हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव, जहाँ हम सिक्योरिटी सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज के जुड़े में हमारा टॉपिक है फायर ड्रिल। प्रीवियस वीक में हमारी कंपनी ने एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जिसमें 15 से 20 साल का अनुभव होल्ड करने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल के लोगों को बुलाया गया। जब उनसे ये सवाल किया कि फायर ड्रिल कैसे करते हैं, कैसे कंडक्ट करोगे या फिर कैसे किया जाता है, तो उन्होंने जो जवाब दिए उसका रिजल्ट दिया है कि उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, फायर ड्रिल को अगर आंसर करना हो तो कैसे आंसर करते हैं। तो यहाँ पहले आप समझ लीजिए, फायर का मतलब होता है आग और ड्रिल का मतलब यहाँ पर दीवार में छेद करना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ड्रिल का मतलब है अभ्यास, प्रैक्टिस। फायर के सेक्टर में अगर ये ड्रिल वर्ड आता है तो इसका मतलब अभ्यास ही है, ठीक है। तो फायर ड्रिल क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? तो फायर ड्रिल करते हैं कि आपातकालीन स्थिति में हमको क्या करना है, कैसे अपनी जान बचानी है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि एक बार जो प्रैक्टिस किया होता है उसको दोबारा करने में चीज़ें हमें आसान लगती हैं। तो इसको हम लोग कैसे आंसर करेंगे? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबको पॉसिबल रिसोर्सेज से इंटीमेट करने के बाद, मतलब सूचना देने के बाद, हर तरह से बताने के बाद कि भैया कल फायर ड्रिल है, फायर ड्रिल है, फायर ड्रिल है, और टाइमिंग बताने के बाद अब हमको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर 2P मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पहले जो P का मतलब है उसका मतलब है प्लानिंग एक्टिविटी। आपको सारी एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी। दूसरे P का मतलब है परफॉर्मिंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी जो आपने प्लान की है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है प्लानिंग एक्टिविटी? तो प्लानिंग एक्टिविटी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी जो हम लोग करने वाले हैं हमको उसको पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगा क्या क्या हमको परफॉर्म करना है। तो प्लानिंग एक्टिविटी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब पहचानना, जानना, लिस्ट बनाना कि हमको कौन कौन सी एक्टिविटी करना है, इसको ब्रीफ करना। परफॉर्मिंग एक्टिविटी का मतलब है असाइनिंग पर्टिकुलर टास्क टू राइट ग्रुप और राइट पीपल। मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, उसको करेगा कौन, ये हम कहाँ करते हैं? परफॉर्मिंग एक्टिविटी मतलब असाइनिंग पर्टिकुलर टास्क टू राइट पीपल और राइट ग्रुप को। अब कौन कैसे हम लोग को यहाँ पे प्लानिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हम लोग प्लान करते हैं, इवैक्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर एक्सेट्रा। जितने भी प्रीमाइसेस में एम्प्लॉय हैं, वेंडर भी काम कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी काम करे, उनको इवैक्यूएट करना, ये सबसे पहली हमारी प्लानिंग एक्टिविटी होती है। दूसरा, गैदरिंग सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट लेडी, चाइल्ड, हैंडीकैप पीपल टू रिफ्यूजी एरिया। हमारे प्रीमाइसेस में रिफ्यूजी ऑलरेडी डिसाइड होता है, तो अब देखिए क्या ज़रूरत है इनको, ये सीनियर सिटीजन को, प्रेग्नेंट लेडी को, चाइल्ड को हैंडीकैप में, रिफ्यूजी में कलेक्ट करने की। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी बिल्डिंग जो हो सकती है 13-14 फ्लोर की हो सकती है, या फिर से ज़्यादा की हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है तो इनके लिए सीढ़ियों से उतरना तो काफ़ी मुश्किल टास्क है। अगर ये सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर हार्ट पेशेंट वगैरह है, ये जब तक नीचे उतरे तब तक ये ऊपर पहुँच जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी को और आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारते हैं तो उसका मिसकैरेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। चाइल्ड के लिए तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, हैंडीकैप तो कैसे जाएगा? तो इसलिए ये जो 4 लोग हैं इनको क्या करना है, आपकी जो नियरेस्ट रिफ्यूजी एरिया है वहाँ पर इनको ठहरा देना है। तीसरा जो टास्क होगा वो होगा क्विकली चेक एंड रीचेक एवरी फ्लोर। इसमें 2 व्यक्तियों को आपको असाइन करना है। एक व्यक्ति क्या करेगा, सारे फ्लोर को क्विकली चेक करेगा। फ्लोर पे जाएगा, जितने भी रूम है, मीटिंग रूम, वॉश रूम, रेस्ट रूम, किचन रूम, पेंट्री रूम, स्टोरेज रूम, जितना भी रूम है वो क्या करेगा, सारे के सारे जो रूम है उनको चेक करेगा, और दूसरा व्यक्ति फिर उसको रीचेक करेगा। मान लीजिए आपको लेडीज वॉशरूम में जाना पड़ता है, वहाँ चेक करना पड़ता है। उसका नियम क्या है फ्रेंड्स? आपको 3 बार नॉक करना है। इट्स एन इमरजेंसी, ये आपातकाल की स्थिति है, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या, 3 बार बोलिए। उसके बाद आप फिर एंटर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी आपको करनी है वो है एड्रेसिंग पीपल डू एंड डोंट थ्रू पीए सिस्टम। आपके पास पीए सिस्टम होगा, उस पीए सिस्टम के थ्रू आपको बताना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे बेसिक चीज़ जो आप देखते हैं वो लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं करना है, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है जब फायर ड्रिल चले या फिर फायर की स्थिति हो तब। उसके बाद आपको शट डाउन लिफ्ट, सारे जो जितनी लिफ्ट है उसको शट डाउन करके लाके आपको ग्राउंड फ्लोर पर
पार्क कर देना है सारी लिफ्ट को। उसके बाद प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू इंजर्ड पीपल, आपको यहाँ पर थोड़ी सी नौटंकी करने को, कुछ लोगों को इंजर्ड दिखाना होगा ताकि उनको फर्स्ट एड कैसे दिया जाए, कौन करेगा, ये आप समझ सके, ठीक है। उसके बाद गैदरिंग एवरीवन टू असेंबली पॉइंट एंड हेड काउंट, सारे जो लोग हैं, एम्प्लॉई है, वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सीनियर सिटीजन है, प्रेग्नेंट लेडी है, चाइल्ड है, हैंडिकैप्ड लोग, इन सारे लोग क्या करना है, आपको आपके असेंबली पॉइंट में गैदर करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका हेड काउंट करना है। अब इसका फायदा क्या है, इससे आपको मालूम पड़ेगा, फिर मैसेज में डेटा तो आपके पास होगा कि कितने लोग हैं। अगर कोई इसमें छूट गया है तो आप उसको फिर अपनी टीम को इन्फॉर्म करेंगे, आगे फिर उसको रीचेक करेगा, भाई जो छूट गया उसको लेके आओ, कोई बाथरूम में तो नहीं बैठा है। उसके बाद लास्ट जो है, नोटिंग लास्ट पर्सन हु रेस्क्यूड और कम आउट, जो लास्ट पर्सन जिसको रेस्क्यू किया गया है या फिर वो खुद बाहर चलकर आया, उसका टाइमिंग नोट करना। तो ये हो गया आपका फायर ड्रिल। अच्छा, अभी कौन कौन सा टास्क कौन कौन करेगा, तो इवैक्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये कौन करेगा, ये सारे लोगों को। इसमें क्या होता है, फिर इवैक्यूएशन में क्या करना पड़ता है कि आपको रास्ता दिखाना पड़ता है सबको, तो ये करेंगे आपकी टीम में हाउस कीपिंग जो टीम होती है ERT टीम में, वो ये टीम आपको चेक करेगी। ये लोग फ्लोर पर खड़े हो जाएंगे, सारे एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय चेंबर से जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ की तरफ गाइड करेंगे, ठीक है, ये हाउसकीपिंग करेगा। गैदरिंग सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट लेडी, चाइल्ड और हैंडीकैप टू रिफ्यूजी एरिया, ये सिक्योरिटी करेगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कि सारे जितने लोग हैं उनको अगर कोई फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर की जरूरत पड़ रही तो उस पर उनको बिठाकर रिफ्यूजी, नियरेस्ट जो रिफ्यूजी एरिया वहाँ पर उनको ले जाए, ठीक है। उसके बाद क्विकली रीचेक और चेक, मतलब वो चेक भी करना है, रीचेक भी करना है, तो ये टास्क कौन करेगा, ये भी सिक्योरिटी टीम में से ही कोई करेगा। इसमें आपको 2 लोग को असाइन करना पड़ेगा। एड्रेसिंग पीपल टू एंड डोंट थ्रू PA सिस्टम, ये कौन करेगा, तो ये BMS टीम के लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद शट डाउन लिफ्ट, ये लिफ्ट कौन बंद करेगा, तो ये BMS टीम के लोग करेंगे। उसमें से कोई एक व्यक्ति करेगा जो क्या करेगा, सारे लिफ्ट को अगर नीचे ग्राउंड पे लाकर पार्क कर देगा। उसके बाद गैदरिंग एवरीवन टू असेंबली पॉइंट और हेड काउंट, ये हाउसकीपिंग टीम करेगी, सबको रास्ता दिखाएगी, भाई यहाँ से उतर कर आपको असेंबली पॉइंट जाना है। हेड काउंट करें तो हेड काउंट करेगा सिक्योरिटी टीम का, ये सुपरवाइजर भी कर सकता है, सिक्योरिटी ऑफिसर भी कर सकता है, तो ये काम असाइन करना है आपको सिक्योरिटी को, ठीक है। उसके बाद नोटिंग लास्ट पर्सन हु रेस्क्यूड और कम आउट, और इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका लास्ट पर्सन जो आया है उसका टाइमिंग जो कौन मेंशन करेगा, तो वो करेगा सिक्योरिटी का कोई एक बंदा, तो उस सिक्योरिटी टीम से आपको असाइन करना पड़ेगा कि ये काम कौन करने वाला है, कि जो लास्ट बंदा जो रेस्क्यू किया गया है या फिर जिसको लाया गया है उस बंदे का जो टाइम नोट करना है। अब बारी आती है इसको आंसर कैसे करना है, तो आपको आंसर करना है इस तरह से, सभी पॉसिबल रिसोर्सेज से हर व्यक्ति को इन्फॉर्म करने के बाद कि आज फायर ड्रिल है, हम 2P मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 2P मेथड का आप एक एक्सप्लेनेशन देंगे। फर्स्ट P का मतलब है प्लानिंग एक्टिविटी, दूसरे P का मतलब है परफॉर्मिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी मीन, उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, जहां पर हम एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपको ये एक एक करके सारे जो पॉइंट से गिना देने हैं। इवैक्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, वेंडर, एक्सेट्रा, कॉन्ट्रैक्टर, ये फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी है गैदरिंग सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट लेडी, चाइल्ड, हैंडीकैप पीपल टू रिफ्यूजी एरिया, सेकेंड एक्टिविटी। क्विकली चेक रीचेक एवरी फ्लोर, थर्ड एक्टिविटी। एड्रेसिंग पीपल डू एंड डोंट थ्रू PA सिस्टम, फोर्थ एक्टिविटी। शट डाउनिंग लिफ्ट, फिफ्थ एक्टिविटी। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू इंजर्ड पीपल, सिक्स्थ एक्टिविटी। सेवेंथ एक्टिविटी है गैदरिंग एवरीवन टू असेंबली पॉइंट एंड हेड काउंट, एट्थ एक्टिविटी। फिर लास्ट जो नाइन्थ एक्टिविटी है नोटिंग डाउन लास्ट पर्सन रेस्क्यूड और कम आउट, ये लास्ट एक्टिविटी। उसके बाद आप बताएंगे कि ये पर्टिकुलर टास्क कौन कौन टीम को हम असाइन कर रहे हैं, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत, बेल आइकन घंटे का बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।